हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मुर्गी ने अपने अंडों में से 3 बच्चे निकाली। तीनों भी बच्चे बहुत ही नन्हे नन्हे और खूबसूरत थे। आरती दुबे बच्चे बहुत ही चतुर और चालाक थे और बहुत ही शरारती भी थे। इसलिए मुर्गी तीनों बच्चों को अपने से दूर नहीं जाने देती थी और उनके लिए खाना मुर्गी ही लाकर देती थी। जहाँ मुर्गी का घर था वहाँ पर एक नदी थी। उसे नदी में बहुत तेज पानी आया करता था। इसलिए मुर्गी अपने बच्चों को हमेशा सिखाती थी कि उसे नदी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे नदी में बहुत पानी है और उसे पानी में बह सकती है। मुर्गी के 2 बच्चे तो बात मानते थे, लेकिन एक बच्चा बहुत ही शरारती था। वह बात नहीं मानता था अपनी माँ की। इसलिए एक बार जब मुर्गी खाना लाने के लिए बाहर गई थी, तभी तीनों बच्चे अपने घर के पास खेल रहे थे। तभी कुछ शरारती बच्चे ने कहा, चलो हम नदी के पास जाते हैं, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, हम ताज़ी ताज़ी मछलियाँ कहेंगे। यह सुनने के बाद बाकी के दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं, हमें माँ ने वहाँ जाने से मना किया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है और हम डूब भी सकते हैं और हमें तैरना नहीं आता। यह सुनने के बाद भी शरारती बच्चा कहता है, तुम बहुत ही डरपोक हो। देखो मैं कैसे वहाँ जाता हूँ और मछली खाकर आता हूँ। और वह शरीर की बच्चा वह नदी के पास गया पर मछलियाँ देखने लगा। उसे वहाँ बहुत सारी मछलियाँ दिखाई दी। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाए। उसने अपनी सोच से एक छोटी मछली पकड़ी और उसे खाने लगा। अभी से यह देखकर बहुत ही आनंद आ चुका था कि मछली पकड़कर खा सकता है। फिर वह वापस आ गया और अपने दोनों भाइयों से कहने लगा, देखो मैं तो मछली खाकर आ गया हूँ, तुम तो डरपोक हो, तुम यहीं खड़े रहे। फिर अगले दिन उस लड़की बच्चे ने ऐसा ही किया और मछली खाई नदी से और फिर वापस लौट आया। लेकिन तीसरे दिन जब कोई शरारती बच्चा मछली खाने के लिए गया तो नदी का बहन बहुत ज़्यादा था और नदी में बहुत ज़्यादा पानी था। नदी का हाउस से वह बच्चा नदी में डूबने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। इतने में मुर्गी वहाँ आ गई और किसी तरह उसे नदी से निकाल लिया। फिर मुर्गी ने उसे शरारती बच्चे को बहुत डांटा और कहने लगा कि मैं तुम्हें कहा था ना, नदी के पास मत जाना, कहीं अभी तुम डूब जाते। तो यह सुनने के बाद शहर के बच्चे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी ली और कहा कि मैं आइंदा से नदी के पास नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने कहा कि हमेशा अपने मन की बात माननी चाहिए, क्योंकि आपकी माँ हमेशा आपको सच सच बातें कहती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। जहाँ मुर्गी का घर था वहीं पर एक छोटा कुत्ता आकर रहने लगा और वह उन बच्चों को ताकने लगा खाने के लिए। मुर्गी को यह बात पता चल चुकी थी। मुर्गी ने अपने बच्चों को बताया कि हमारे पड़ोस में एक कुत्ता आकर रहने लगा है, उससे दोस्ती मत करना, वरना वह तुम्हारे साथ दोस्ती करेगा और तुम्हें कहीं दूर ले जाकर खा लेगा। यह सुनकर बाद तीनों बच्चे भी माँ की हाँ कह दिया। एक दिन जब मुर्गी बाहर गई थी तभी कुत्ता वहाँ आया और कहने लगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी वहाँ दोनों बच्चों ने तो मना कर दिया, लेकिन उसे शरारती बच्चे ने कहा, मुझे तुमसे दोस्ती करने में क्या मिलेगा। यह सुनकर कुत्ता कहता है, मैं बहुत सारी चीज़ खाता हूँ और मैं तुम्हें वह सारी चीज़ दूंगा। उस शरारती बच्चा कहता है, तुम मुझे क्या दोगे खाने के लिए। तो कुत्ता कहता है,
मैं तुम्हें बहुत सारे फल दूंगा, बहुत सारी मछलियाँ दूंगा, बहुत सारे तरह तरह के चीज़ दूंगा खाने के लिए। उस शरारती बच्चा कहता है, क्या तुम मुझे मछलियाँ भी? डॉग कुत्ता कहता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ भी दूंगा खाने के लिए, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। यह सुनने के बाद शरारती बच्चा कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे दोस्त बन जाऊंगा। कुत्ता कहता है, ठीक है तो मैं साथ चलो मछलियाँ खाने के लिए। वह बाकी के 2 बच्चे उसे समझाते हैं कि मज़ा, लेकिन वह शरारती बच्चा मानता नहीं है और कुत्ते के साथ चला जाता है। कुत्ता उस दूर जंगल में ले जाता है और शरारती बच्चे को खा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बंद होती है, इसलिए हमें एक साथ होकर रहना चाहिए। अगर हम अलग अलग रहने लगे तो कोई भी आकर हमारा शिकार कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।